लॉकडाउन के दौरान 38 मछुआरे नाव के जरिए समुद्र के रास्ते चेन्नई से उड़ीसा के गंजाम पहुंच गए। इन मछुआरों ने बताया कि खाने पीने और रहने की दिक्कतें खड़ी होने के बाद उन्होंने गांव लौटने के लिए करीब 2 लाख रुपए खर्च किए थे और इन पैसों से एक नाव खरीदी थी जिस पर सवार होकर ये मछुआरे समुद्र के रास्ते गंजाम पहुंचे। लॉकडाउन में सभी रास्ते बंद होने की वजह से उन्होंने ये रास्ता चुना और 5 दिन में गांव पहुंच सके। इन मछुआरों के वहां पहुंचने से पहले ही जिला प्रशासन की टीम वहां पहुंच गई, जिसमें शामिल कुछ कर्मचारियों ने इन मछुआरों से जुड़ी सभी जानकारियां जुटाई। 5 दिन में हमारा गांव को आया तो हमारा राशन डाल का आया था उधर से। गंजाम पहुंचे इन मछुआरों को एहतियात बरतते हुए 14 दिन के लिए क्वारंटीन भी कर दिया गया। हालांकि उनके खाने पीने का इंतजाम वहां किया गया। जिस जगह इन मछुआरों को रखा गया वहां पास में ही कुछ महिलाएं खाना बनाती नजर आईं, जिन्होंने कई पैकेट खाना बनाकर इन मछुआरों में बांटा। हरियाणा के अंबाला में कोरोना संदिग्ध बुजुर्ग महिला के अंतिम संस्कार पर पुलिस को विरोध का सामना करना पड़ा। बाहर से लाकर गांव के शमशान घाट में अंतिम संस्कार का गांव वालों ने विरोध किया, पुलिस पर पत्थरबाजी भी की। इस बीच डीएसपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। बवाल बढ़ता देख पुलिस को लाठीचार्ज के साथ ही हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। आखिर में मामला शांत होने पर महिला का अंतिम संस्कार करवाया गया। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया। यहाँ एक सस्पेक्टेड कोरोना डेथ हुई थी, इसके सैंपल भेजे हुए थे और सस्पेक्टेड कोरोना डेथ में जिसका संस्कार के लिए जो डेजिग्नेटेड शमशान घाट था वो इस गांव का था। यहाँ पे डेड बॉडी लेके आए थे और यहाँ के गांव के लोगों ने लॉकडाउन को तोड़ते हुए यहाँ गांव के 200-400 आदमी इकट्ठे हो गए। इनको समझाने की कोशिश करी लेकिन नहीं माने, जिन्होंने पुलिस की टीम पे, डॉक्टरों की टीम पे और हमला किया, एम्बुलेंस के शीशे तोड़े। जिनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश के देवास में खाद्य विभाग के दफ्तर के बाहर राशन लेने के लिए लोग सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से दूर रहने की बात भूल गए। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार और प्रशासन की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की लगातार अपील की जा रही है, लेकिन इसके बाद भी लोग सुधरने को तैयार नहीं। यही वजह रही कि शहर में मौजूद खाद्य विभाग के दफ्तर के बाहर राशन नहीं मिलने से परेशान लोगों की भीड़ जुट गई। कई लोग ऑफिस की सीढ़ियों पर एक दूसरे के बेहद नजदीक खड़े दिखाई दिए। हालांकि कोरोना वायरस से बचने के लिए वहां मौजूद ज्यादातर लोग मास्क और कपड़े की मदद से मुंह को ढके नजर आए। इस बीच न्यूज 18 की टीम ने खाद्य विभाग के एक अधिकारी से दफ्तर के बाहर लगी लोगों की भीड़ पर सवाल पूछा, लेकिन अधिकारी ने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। इतनी भीड़ लगी हुई है, इसके बारे में क्या बोल सकते हैं आप सर? लॉकडाउन के दौरान राशन नहीं मिलने से कई लोग वहां परेशान दिखे। लाइन में खड़ी एक महिला ने तो अधिकारियों पर कागज पूरे होने पर भी राशन नहीं देने का आरोप लगाया। बोला तो आधार कार्ड पे भी राशन मिलेगा, राशन कार्ड पे तो राशन नहीं मिल रहा, आधार कार्ड पे कब दे देंगे? इसी तरह एक आदमी ने अधिकारियों पर परेशान करने का आरोप लगाया। नगर निगम जाओ, नगर निगम से कहते बोले कलेक्टर ऑफिस में जाओ, कलेक्टर ऑफिस में बोले कहते इसमें राशन ही नहीं आया तुम्हारे नाम का। बिहार के नरकटियागंज में सफाई कर्मियों की मदद करने पहुंचे पूर्व विधायक ने खुद ही नियमों का पालन नहीं किया। पूर्व विधायक राजन तिवारी सफाई कर्मियों को खाने का सामान देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इसके लिए वो अपने साथ समर्थकों की भीड़ लेकर मौके पर गए। सफाई कर्मियों का शुक्रिया अदा करने के लिए वो उन्हें गमछा देते हुए नजर आए, लेकिन इस बीच उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा। उनके इर्द गिर्द मजमा लगा नजर आया। इतना ही नहीं, विधायक के कुछ समर्थकों के चेहरों पर तो मास्क भी नहीं थे। सवाल इस बात पर भी उठ रहे हैं कि लॉकडाउन लागू होने के बावजूद पूर्वी चंपारण के रहने वाले पूर्व विधायक करीब 80 किलोमीटर दूर नरकटियागंज पहुंचे कैसे? दिल्ली में पालक की आड़ में अवैध शराब की तस्करी का चौंकाने वाला मामला सामने आया। मायापुरी इलाके में हुई इस कार्रवाई में पुलिस को 30 किलो पालक में छिपाकर रखी शराब की 27 बोतलें बरामद हुई। और ये शराब की बोतलें थैलों में ऐसे रखी गई थीं कि कोई भी धोखा खा जाए। पहली नजर में तो पुलिस को भी यही लगा कि थैलियों में पालक है। गश्त के दौरान पुलिस ने मायापुरी में एक आदमी को पकड़ा जिसने स्कूटर पर 30 किलो पालक लादा हुआ था। पालक से भरी कई थैलियां उसने आगे रखी हुई थी और एक गट्ठर उसने पीछे बांधा हुआ था। पुलिस को जरा सी भी भनक नहीं थी कि इन थैलियों में शराब हो सकती है, लेकिन जब उसने तलाशी ली तो शराब की 1-2 नहीं कुल 27 बोतलें उसके हाथ लगी। पालक के अंदर इसने दारू छुपा रखी है। देखो इधर से देखो, ये देखो, निकाल बोतल, ये बोतल है इसके अंदर, ये रही।
पुलिस ने बताया कि 30 किलो पालक की आड़ में अवैध शराब की 27 बोतलों की तस्करी की जा रही थी, लेकिन इससे पहले कि आरोपी कामयाब होता, पुलिस ने उसे दबोच लिया। ये देखो अरे पालक का तो नाम ही नाम हो रहा है। इस मामले में स्कूटर सवार को गिरफ्तार कर पुलिस ने